स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट है, सुमन स्टडीज फॉर 5:2/3 hours daily. She devotes 2:4 by 5 hours of her time for science and maths. देखो, पूरा दिन स्टडी करती है वो 5:2/3 hours, लेकिन साइंस और मैथ के लिए कितना टाइम डिवोट करती है? 2:4/5 hours. How much time does she devote for other subjects? अगर आपको फ्रैक्शन में नहीं समझ आता, एक इसको सिंपल हम टर्म में लेके कर सकते हैं कि इसको हम बोलें कि सुमन स्टडीज फॉर 6 hours daily. She devotes 2 hours of her time for science and maths. तो बड़ी जल्दी आप इसका आंसर दोगे कि बाकी सब्जेक्ट के लिए वो कितना टाइम लगाती है। आप क्या करोगे? 6 - 2 4। सेम क्वेश्चन है, टाइम डिवोट फॉर स्टडी, पूरा टाइम स्टडी के लिए कितना डिवोट करती है वो? 5:2/3 hours. मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 5 3s are 15, 15 + 2 17/3 hours. टाइम डिवोट फॉर मैथ्स एंड साइंस, मैथ्स और साइंस को वो कितना टाइम करती है? 2:4/5 hours. इसको भी प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5 2s are 10, 10 + 4 14/5 hours. अब हमें फाइंड करना है टाइम डिवोट फॉर अदर सब्जेक्ट्स। बाकी सब्जेक्ट पे उसने कितना टाइम लगाया, तो हम क्या करेंगे? माइनस टोटल टाइम जो उसने डिवोट किया वो क्या था? 17/3 hours. और मैथ और साइंस के लिए 14/5 hours. इसमें से हम माइनस कर देंगे। अब देखो, डिनोमिनेटर में डिजिट सेम नहीं है, तो 3 और 5 का हम एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? 15. 15 को 3 से डिवाइड किया 5, 17 5s are 85. 15 को 5 से डिवाइड किया 3, 14 3s are 42. तो ये हमारे पास आ गया 43/15 hours. और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर देंगे। 15 3s are 45, ये नहीं जाएगा। 15 2s are 30, 2:13/5 15 hours. कि उसने पूरे दिन में स्टडी को टाइम दिया 17/3 hours, लेकिन मैथ्स और साइंस को टाइम दिया 14/5 hours. हमें ये फाइंड करना था कि बाकी सब्जेक्ट पे कितना टाइम डिवोट करेगी, तो हम दोनों को क्या करेंगे? माइनस करके हमारे पास आंसर क्या आ गया? 2:13/15 hours. सेकेंड क्वेश्चन है, ईच साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज, एक रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर का मतलब क्या है? कि जिसकी सारी साइड्स क्या हो? इक्वल हो, ऐसी पॉलीगन है। और उसकी एक साइड कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। द पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन इज, और पॉलीगन का पेरीमीटर कितना है? 12.5 सेंटीमीटर. हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगन हैव? उस पॉलीगन की कितनी साइड्स होंगी? पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन हमें गिवन है 12.5 सेंटीमीटर. ईच साइड ऑफ पॉलीगन, जो पॉलीगन की साइड है, ईच साइड कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर. नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, हम क्या करेंगे? जो हमें टोटल साइड्स का सम दिया हुआ है कि जितनी भी साइड्स है उन सबको मिलाकर उसका पेरीमीटर 12.5 बन रहा है, और एक साइड 2.5 है, तो इसको हम 2.5 से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे। यूनिट के साथ यूनिट कैंसिल। यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इधर भी पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 25, 125 को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5. नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएंगी उस पॉलीगन की? 5. फाइंड द एवरेज ऑफ 40.5, 35.8 एंड 27.8. इन तीनों नंबर्स की हमने एवरेज फाइंड करनी है।
तो एवरेज फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ थ्री नंबर्स, इन तीनों को हम प्लस करेंगे और ये थ्री टर्म्स है तो इसको 3 से ही डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगी, एवरेज 40.5 प्लस 35.8 प्लस 27.8 डिवाइड बाय 3। इनको हम प्लस करेंगे, 16 और 5 21, टू कैरी 7 और 7 14, 104.1 डिवाइड बाय 3। इसको हम डिवाइड करें, आई थिंक सो 34.7। तो एवरेज क्या आएगी हमारे पास, 34.7। नेक्स्ट है, इधर क्वेश्चन नंबर था 4, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड 156.25 डिवाइड बाय 2.5। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन बच्चे यहाँ भी मिस्टेक करते हैं डेसिमल में। अब यहाँ देखो, इसको मैं पहले बता रही हूँ कितना कैसे है। हम इसको लिखेंगे 156.25 और डिवाइड किससे करना है, 2.5 से। सबसे पहले हम पॉइंट रिमूव करेंगे। यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास ऊपर क्या आएगा, 10। और ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे क्या देगा, डिवाइड से 100 हो जाएगा। तो यहाँ 0 के साथ 0 कैंसिल। अब हमारे पास क्या बना, 15,625 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो 15,625 को 25 से डिवाइड कर दो, या आप 5 के टेबल पे कैंसिल कर सकते हो इसको, 25 के टेबल पे भी इसको कैंसिल कर सकते हो। अगर हम 25 के टेबल में कैंसिल करें, 25 6 150, 6 और 2 62, 25 2 and 6 25 5 125, 625 अपॉन 10। तो पॉइंट के नीचे 10 है, इसका मतलब पॉइंट के बाद हमें एक ही डिजिट चाहिए, तो क्या आएगा 62.5। A car can cover the distance of 455.4 किलोमीटर in 11 hours। एक कार जो है वो 455.4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेती है, 11 आवर्स। व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 1 आवर। हमने 1 आवर में कितना उसने डिस्टेंस कवर किया ये निकालना है। तो देखो 1 आवर का हमने निकालना हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड की स्टेटमेंट ये बनेगी। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर इन 11 आवर्स। 11 आवर में डिस्टेंस कवर किया 455.4 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर इन 1 आवर, 1 आवर का निकालना है तो हम 455.4 को 11 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ डिवाइड करना बता रही हूँ आपको कि 11 से डिवाइड किया, 11 4 44, 11 1 11 4। अब आगे डेसिमल आ गया तो हम डेसिमल का डेसिमल लगा देंगे और नेक्स्ट नंबर क्या लेंगे, 4। 11 4 44। तो डिस्टेंस कवर इन 1 आवर इज 41.4 किलोमीटर। नेक्स्ट, एक्सप्रेस 135 मिलीमीटर इन किलोमीटर। हमने मिलीमीटर को किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है। तो पहले इसका हम टेबल लिखेंगे। किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। और ये बताओ, जब हमने कन्वर्जन करनी हो हम लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाते हैं तो जितने स्टेप जाते हैं उतने 10 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब हमने स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट यूनिट की तरफ जाना होता है तो हम जितने स्टेप वापस आएंगे उतने 10 से डिवाइड करेंगे। अब हमने मिलीमीटर को
किलोमीटर में चेंज करना है। तो मिलीमीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए पहले हम देखते हैं कि हमें कितने स्टेप वापस आना पड़ेगा। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या करेंगे 135 मिलीमीटर है, इसको किलोमीटर में चेंज करना है। हम 6 स्टेप्स वापस आए तो 10 इंटू 10 इंटू 10 6 बार हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा 10 लाख। तो हम 135 को 10 लाख से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगा किलोमीटर। तो यहाँ देखो ऊपर हमारे पास 3 डिजिट है, लेकिन यहाँ 1 के साथ 6 जीरो है, मतलब पॉइंट के बाद हमें 6 डिजिट चाहिए। तो 3 जीरो हम पहले लगाएंगे 0.000135 किलोमीटर। Plant 6 saplings in a row in her garden. The distance between two adjacent saplings is 4 by 5 meter. What is the distance between first and last sapling? देखो रोहन ने अपने गार्डन में सैपलिंग्स का होता है एक छोटा पौधा स्टार्टिंग में जो उसको लगाया 6 सैपलिंग्स लगाई, ये 6 होगी, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट सैपलिंग मींस ये एडजेसेंट सैपलिंग्स के बीच में 4 by 5 मीटर का डिस्टेंस है। 4 by 5 यहाँ भी 4 by 5 है और इधर भी। और हमारा क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट, ये फर्स्ट सैपलिंग है, फर्स्ट सैपलिंग एंड लास्ट सैपलिंग, बीच में इसके कितना डिस्टेंस है हमने ये फाइंड करना है। तो पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग्स दो एडजेसेंट सैपलिंग्स में 4 by 5 का डिस्टेंस है। और डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, अभी देखो 6 सैपलिंग्स थी, लेकिन बीच में अब जब डिस्टेंस करेंगे तो ये कितनी बार आएगा हमारे पास 5 टाइम्स आएगा। आप चाहो तो इसको 5 इंटू 4 by 5 डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, 5 के साथ 5 कैंसल तो कितना आ गया 4 मीटर। या आप इनको प्लस कर दो 4 by 5 प्लस 4 by 5 प्लस 4 by 5 टाइम्स इसको प्लस कर देंगे, क्योंकि रिमाइंडर डिनोमिनेटर सब में 5 है तो हम न्यूमिनेटर प्लस करेंगे। 4 और 4 8 12 16 और 4 20 अपॉन 5, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 4 मीटर। ओके हाँ जी बेटे, आपकी बुक में पेज नंबर 35 पे एग्जाम्पल नंबर 5 है। इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 1 by 5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश। देखो क्लास में टोटल स्टूडेंट्स है 40 स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट्स 40। 1 by 5 of the total number of students like to study English, 2 by 5 of the total number of students like to study maths, and the remaining students like to study science. First part है how many students like to study English. English देखो English like करने वाले बच्चे हैं 1 by 5 of the total number of students। तो हम यहाँ फाइंड करेंगे फर्स्ट पार्ट number of students like to study English। इंग्लिश पसंद करने वाले बच्चे क्या है 1 by 5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 40, तो 1 by 5 मल्टीप्लाई बाय 40, तो कितने स्टूडेंट्स आ गए 8। सेकेंड पार्ट है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथ्स, और मैथ्स को लाइक करने वाले हैं 2 by 5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी
मैथ्स, तो ये क्या आएगा 2/5 ऑफ 40 मीन्स 2/5 मल्टीप्लाई बाय 40, 8 2 16। अब देखो हमारे पास इंग्लिश लाइक करने वाले 8 स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स लाइक करने वाले 16 है। इंग्लिश और मैथ्स को लाइक करने वाले टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 24। तो हमने ये बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस, क्योंकि हमें इसकी फ्रैक्शन बतानी है और जब तक हमें साइंस को लाइक करने वाले स्टूडेंट्स नहीं पता चलेंगे, हम इसकी फ्रैक्शन नहीं बता सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 40 में से 8 + 16 माइनस कर देंगे, मीन्स 40 - 24 दैट इज 16। अब जो हमारा थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है वो ये है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस। तो फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस, कितने बच्चों को साइंस पसंद है 16 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 40। इसमें जो कैंसिल होता है कैंसिल करेंगे, तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ गई 2/5।